Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hitul here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू, लव यू, साई राम। आज बात करते हैं हम एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है शिरडी में, उसके बारे में, जहाँ पे आप सोच लीजिए कि जैसे बाबा ने ही हमें स्वयं लेके गए थे उस मंदिर में। उससे पहले हमें ये नहीं पता था शिरडी में इस तरह का कोई मंदिर है। ओके, सो ये बात है 2010 की, जब हम 10 डेज़ के लिए बाबा के पास रुकने गए थे। उस टाइम की तो उस टाइम ना वो घोड़े गाड़ी बहुत चलती थी वहाँ पे। और जैसे हम शिरडी में मतलब पोथी में पढ़ते हैं ना कि भक्त घोड़ी गाड़ी में बैठ के आते हैं वगैरह सब, तो मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ, पोथी पढ़ते पढ़ते मैं उस एरा में चली जाती हूँ कि कैसा कच्चे रास्ते होंगे, क्या होता होगा, मतलब वो पढ़ते पढ़ते मैं विजुलाइज करती हूँ खुद से अच्छे से, मतलब तो वो सारी फीलिंग थी। और उस टाइम पे मैं ऐसे ही मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, 2010 की बात है, मैंने इनको बताया कि हम, क्योंकि अच्छा 10 डेज़ के लिए हम रुके थे ना, तो मैंने बताया कि कौशिक जी आज इस बार ना हम लोग घोड़ी गाड़ी में भी बैठेंगे, क्योंकि मैं वो शिरडी के रास्ते वाली जो घोड़ी गाड़ी, जो भक्त जब शिरडी में आते होंगे, ठीक है, जो बाबा के टाइम के भक्त जो थे, जो जब शिरडी में घोड़ी गाड़ी में बैठ के आते होंगे, तो उनकी जो फीलिंग थी वो मुझे चाहिए थी, है ना। तो मैंने एकदम से उनको बोला कि हम भी बैठेंगे और देखते हैं कि क्या फील करते होंगे, क्योंकि वो टिपिकल घोड़ी गाड़ी मतलब थी वो, यू नो, वो मूवी जहाँ ना शोले में जिस तरह से दिखाते हैं वैसे वाली, या पीछे ऐसे शेड वाली समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वैसी घोड़ी गाड़ी थी, तो हम लोग मतलब ऐसे ही, तो हम लोग उसमें बैठे थे। तो बाबा की कृपा से हम वहाँ से राहुरी करके एक जगह है, वहाँ पे गए थे, जहाँ पे जो राहु ग्रह जो है उनका मंदिर है कुछ, तो वो दर्शन के लिए गए थे। और उपासनी महाराज का आश्रम है शिरडी के पास में, वो भी आई थिंक राहुरी में, साकोरी में, हाँ, उपासनी महाराज का आश्रम जो है वो साकोरी में है। तो उपासनी महाराज के बारे में भी हम जैसे पोथी में पढ़ते हैं तो पता ही है होगा आपको। अगर आपने वो आश्रम नहीं देखा है तो आप जाइए, बहुत ही अच्छा आश्रम है। और वो आश्रम है जिसके अंदर बाबा ने उपासनी महाराज को, यू नो, उसी के अंदर ट्रैप करके रखा था, उनका पिंजरा है वहाँ पे। तो वो बहुत ही अच्छा आश्रम है, आप जाइए तो डेफिनेटली आप हो आइएगा। तो जब भी शिरडी विजिट करें तो उपासनी महाराज के आश्रम में भी हो आइएगा। और वहाँ की खासियत ये है कि वहाँ पे जो सेवा वगैरह सब है ना, वो सिर्फ लेडीज़ करती है। वहाँ पे कोई जेंट्स पुजारी नहीं है, कोई मेल पुजारी नहीं है। सारी जो भी पूजा वगैरह जो भी रिचुअल होगा वो सब फीमेल ही करती है। और दूसरा वहाँ पे एक दुनिया का, आई थिंक दुनिया का या महाराष्ट्र का पता नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा मंदिर है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि दुनिया भर का बोला जाता है या फिर सिर्फ महाराष्ट्र का बोला जाता है, वो मुझे याद नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़न हूँ। लेकिन अगर उसको बाई साइड कर दीजिए तो वहाँ पे एक मुखी दत्त मंदिर है। अदरवाइज हमने ज़्यादातर देखा है ना कि दत्त भगवान जी के 3 मुख होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के 3 फेसेस हैं, तो इसीलिए भगवान दत्तात्रेय भगवान के 3 मुख होते हैं। वहाँ पे एक मुखी दत्त मंदिर जिसको बोला जाता है, वो भी वहीं पे उपासनी महाराज के आश्रम के पास में ही है, ठीक है। और वहाँ पे एक पेड़ भी है जिसके ऊपर स्वयं गणपति जी है, जो गणपप्पा हैं वो प्रकट हुए हैं। तो वो एक है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम उस टाइम पे जब गए थे तब हमने देखी हुई थी। और फिर तो शिरडी में रहते थे तो जो भी आता हमारे पास, जैसे मेरे पेरेंट्स वगैरह से कोई, तो उनको हम लोग लेके जाते थे दर्शन के लिए। तो ये, और उस टाइम पे हम जिस घोड़े गाड़ी में बैठे थे, अब मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि क्या है, लेकिन बाद में हमें पता, जब हम शिरडी गए उसके बाद, मतलब आप सोचिए 2000, मतलब पूरे 1 साल के बाद मुझे रिवील हुआ कि शायद वो बाबा ही थे, मतलब कंफर्म वो बाबा ही थे जो हमें लेके गए थे। तो वो हमें ये सारी चीज़ें बताते थे कि यहाँ पे ये है, साकोरी महाराज, मतलब साकोरी नहीं, उपासनी महाराज को जैसे बाबा ने पिंजरे में कैद करके रखा था, जैसे ये सारी चीज़ें। तो और उनके बारे में पूरा डिटेल है, तो मेरे पास वो बुक है जो इसमें मैंने पढ़ा था, तो ये पिंजरे की स्टोरी जो भी है वो, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है, वो मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। तो मैं, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं पूरा पढ़ के फिर आपको बताऊंगी कि क्या है, क्योंकि वो मेरी जो बुक है ना वो गुजराती में है, तो मुझे प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी उपासनी महाराज के बारे में पूरा, और फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है, तो मैं करूँगी आगे। ओके, अदरवाइज़ वो पिंजरा है जिसमें उपासनी महाराज कैद हुए थे, और फिर उनका सब कुछ खाना पीना, लेटरिन बाथरूम वगैरह सब कुछ वहीं पे था, वहीं पे करते थे। वो पिंजरे से बाहर नहीं आए कुछ सालों तक, कितने सालों का ड्यूरेशन के लिए नहीं आए वो भी बुक में मेंशन है, लेकिन मुझे याद नहीं है फिलहाल। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ से जब हम रिटर्न आए थे तो घोड़े गाड़ी में ही ऑब्वियसली आ रहे थे, तो हमें जो लेके लेके आए थे, जो हमारे
घोड़ा गाड़ी जो चला रहे थे उन्होंने बात, मतलब हमारी सारी बातें वो सुन रहे थे। होता है ना, वो आगे बैठे, वो चला रहे हैं, हम लोग पीछे बैठे बैठे ये सारी बातें कर रहे थे। तो उन्होंने एकदम से बोला कि बच्चा, और इतना प्यार से बोल रहे थे उनके ये कोई जो होता है ना नॉर्मली जिस तरह से लोग बातें करते हैं, जो ड्राइवर तो नहीं, क्या बोलते हैं, घोड़ी गाड़ी चलाने वाले या फिर ऐसे जो हमें कहीं पे ले जाते हैं, वैसे लोग जो शब्द बोलते हैं ना वैसे नहीं बोलते। उनकी उनकी बातों में जो भाव इतना स्ट्रांग था। ठीक है, तो वो मुझे हमें बच्चे से बोल रहे थे, बच्चा चलो अब आप लोगों को हम ना एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है, वो मंदिर लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके आप जो भी विश बोलोगे 40 दिन में पूरा होती है, पूरी होती है सारी बात, वो सब उन्होंने बताई। फिर बोलते हैं वो बप्पा का मतलब गणपति बप्पा, मैं हमेशा गणेश जी को गणु बप्पा बोलती हूँ। तो बोलते हैं गणु बप्पा, तुम्हारे गणु बप्पा का मंदिर है, वो बोला था उन्होंने। ओके, तो वो मंदिर तुम्हारे गणु बप्पा का है, उनका उनके दर्शन करो। और बहुत अद्भुत मंदिर है। तो और स्पेशली ये भी बताया था कि साउथ के लोग, जो लोग हैं, जो लोग साउथ से आते हैं, वो लोग पहले उनके दर्शन करते हैं और फिर बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो ये बात उन्होंने बताई। और हमारे पास सफिशिएंट टाइम था, क्योंकि दोपहर का हम लोग शायद सुबह सुबह निकले थे, तो दोपहर तक हम शिरडी रिटर्न आना था, तो अच्छा खासा टाइम था। तो वो हमें पोस्ट लंच ले गए। अब हमारा ये था कि अगर हम लंच के लिए चले जाएंगे तो देर हो जाएगी, तो हमने उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप खाना खा लीजिए, हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे, पफ वगैरह कुछ भी ऐसे कुछ है, ठीक है। तो वो हमें उनका जहाँ पे घर होगा वहाँ पे ले गए। और वो बोलते मैं यहीं पे रहता हूँ, उन्होंने हमें वो घर भी दिखाया। ठीक है, और वहाँ पे अपना घोड़ा थोड़ी देर उसको पानी वानी पिलाया वगैरह सब किया। और फिर हम लोग आगे निकल गए। हम तो खैर वहाँ पे नहीं, उनके साथ उन्होंने इंसिस्ट किया घर पे आने के लिए, लेकिन हम नहीं गए थे। हम चले गए, मतलब हम हमारी जो होटल थी उसके ऐसे पीछे ही थी, तो वहीं पे चले गए थे। और फिर आधे घंटे बाद हम लोग फिर आए। और तब वो हमें पंचमुखी गणेश मंदिर है उसका नाम, वो जो मंदिर जो है वो शिरडी से 5 किलोमीटर्स की दूरी पे ही है। और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। मैं उसका थोड़ा सा क्लिप, क्योंकि इस बार जब मम्मी पापा आए तब मैं उनको लेके गई थी, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मम्मी पापा को सेल्फ ड्राइव करके ले जाऊँ। ठीक है, क्योंकि हर बार मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हैं, और मुझे ये था कि एक बार मुझे अपने पेरेंट्स को लेके जाना है। ये सब खैर पेरेंट्स को कई बार लेके गए, लेकिन सेल्फ ड्राइव करके नहीं लेके गई थी। लेकिन इस बार पापा की और बाबा की कृपा से मेरा वो सपना भी पूरा हो गया कि मैं उस हिसाब से मेरे पेरेंट्स भी साथ में थे, तो उनको पूरा मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक शिरडी तक पूरा सेल्फ ड्राइव करके मैं गई। और फिर मेन रोड पे जहाँ पे बाबा का हम लोग वो जो गुम्बज देखते हैं ना, वो जो जगह है, वहाँ से फिर मैंने मेरी गाड़ी मेरे हस्बैंड को दे दी। तो और वो जाके फिर हमारे जहाँ पे हम रहते थे साई नगर में, वहाँ पे जाके पार्क करके आए। तो ये था। तो ये विश मेरी फुलफिल हुई। तो इस बार मैंने भी सोचा कि गणेश उत्सव भी आ रहा है। तब उस टाइम पे गणेश चतुर्थी शुरू नहीं हुई थी, मतलब गणेश चतुर्थी नहीं आई थी, हम लोग संडे को गए थे, यस। और मंगलवार से गणेश चतुर्थी थी। तो इसीलिए मैं मेरे पेरेंट्स को भी लेके गई थी उस मंदिर में। खैर उन लोगों को तो जब शिरडी आते थे तो हम लोग जाते ही थे, लेकिन बीच में काफ़ी टाइम हो गया था कि नहीं गए थे। तो मम्मी पापा को भी वहाँ पे दर्शन करवाया। और फिर वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न आए थे। तो ये एक मंदिर है। और जब मैं शिरडी पहुँची, मतलब जब 2011 में हम लोग जब शिरडी गए, और तब हम, क्योंकि फिर उनका घर वो जो हमें लेके आए थे ना, जो चाचा, बोले क्या, चाचा तो नहीं बोल सकती मैं, पता नहीं, मैं इसलिए उनको ग्रीट नहीं करती हूँ कि किस नाम से बोलूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे रहने के लिए गई, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको जाके बताऊँ कि हम लोगों को बाबा ने मतलब शिरडी में बुला लिया, हम लोग फाइनली यहीं पे। मैं उनको मिलने के लिए जाऊँ, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे कोई नहीं था। ठीक है, जब हम वहाँ पे जब उनके साथ जब गए थे, तब वहाँ पे 2-3 घर थे। ठीक है, और जिस टाइम मैं गई, मैं वो जो लेडी एक बाहर बैठी थी, वो होते हैं ना माला वगैरह सब नहीं बेचते हैं वो, तो उनको मैंने बोल रही थी कि मैं, हम लोग यहीं से आए थे, और यहाँ पे वो घोड़े जी क्या, घोड़े गाड़ी चलाने वाले एक चाचा रहते थे, उनका घर था यहाँ पे। तो बोलते मैम यहाँ पे कोई नहीं रहता। ठीक है, कोई घर है ही नहीं यहाँ पे। तो और सच में वहाँ पे उस टाइम पे कोई घर नहीं था। मतलब आप सोचो ना, हम लोग अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर या नवंबर होगा शायद, मैं देख लूँगी कैलेंडर में कौन सा है, 2010 में किस टाइम पे दिवाली आई थी वो। तो उस टाइम से लेके, और हम लोग 17 जनवरी 2011 को तो मेरे हस्बैंड का ज्वाइनिंग था शिरडी साई बाबा संस्थान में। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन, और उसी टाइम वही एक उसी महीने में, मतलब 11 जनवरी महीने में मैं गई थी मैं उनको मिलने के लिए स्पेशली। ठीक है, उनको ये न्यूज़ देने के लिए सब, क्योंकि ना ही उनका हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर था या कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे पापा के जो दर्शन करवाए थे, तो मैं चाहती थी कि मैं उनको मिल आऊँ। तो इस बहाने मैं उनके पास गई, लेकिन उस टाइम पे मुझे वहाँ पे कोई नहीं मिला। ठीक है, तो ये बात इतने महीनों के बाद हमें पता चली कि वो शायद जो हमें लेके गए थे वो बाबा ही थे। तो जो आंटी थी ना, जो वो माला वगैरह सब बना रही थी, उसने मुझे बताया। तो होगा वो शायद, मतलब उन्होंने ऐसे ही बोला मुझे कि होता होगा, तो फिर वो टांगे वाला आपके बाबा आके आपको लेके गए होंगे।
और वो पंचमुखी गणेश मंदिर के बारे में वगैरह सब, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी। राहुरी के बारे में मुझे नहीं पता था, साकोरी के बारे में मुझे नहीं पता था, और ये उपासनी महाराज के आश्रम वगैरह जो सारी बात मैं आपको बोलती हूँ, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें बातों बातों में बताई थी। और जब वहाँ पे जाने के बाद मैंने ये सब पूछा तो फिर वो बोलते हैं यहाँ पे कोई नहीं रहते, मतलब यहाँ पे कोई घोड़ी गाड़ी वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, वो जो एरिया था जहाँ पे लोग रहते होंगे, उस एरिया में कोई घोड़ी गाड़ी वाला नहीं रहता। ठीक है, तो ये रहा। और ये सारी चीज़ें हमने खुद देखी थी, उनको उनको घर पे जाते हुए उन्होंने घोड़े को वहाँ पे छोड़ा, ये सब हमने देखा था वहाँ पे। तो लेकिन अब ये होता है ना कि जब वो लेडी बाहर ये बना रही थी, उसने ही मना किया कि मैं इतने सालों से यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे कोई नहीं रहता। ठीक है, तो फिर वो कंफर्म हो गया कि वो शायद जो हमें लेके गए होंगे वो बाबा ही थे। और जब जब भी बाबा और पापा दोनों, मतलब बाबा और पापा का जब साथ में कनेक्शन आता है मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसी बात का एक सबूत है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो स्पेशली गणेश, जब आप शिरडी जाओ तो ये गणेश जी के ये मंदिर में ज़रूर जाइएगा। ऐसा माना जाता है कि वो चूहे के कान में जो भी आप विश बोलते हो वो आपकी 40 डेज में कंप्लीट होती है। मेरी तो हुई है। ठीक है, और बाकी जो भी है वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, उनके बारे में पूरा लिखा हुआ तख्ता मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। कुछ लेडीज़ राइट हैंड साइड के कान में बोलती है, जेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के कान में बोलते हैं, ऐसा कुछ है। अब वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा सॉरी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ज़रूर जाइएगा, बहुत शांत और बहुत ही बेस्ट मंदिर है वो। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की भक्ति को इतना बढ़ाइए ताकि बाबा हर पल हर क्षण आपको खुद के होने का एहसास करवाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।